हे आज 1 दिसंबर है और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं प्रिपरेशन चालू करूँ अपनी आईओक्यूएम की। तो 1 दिसंबर के हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है जिसमें मैं 1 दिसंबर से लेके एंड ऑफ दी दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, उस ज्योमेट्री में मैं वो सब कुछ कवर करने वाली हूँ जो कुछ आएगा आईओक्यूएम में, आर्मो में, आइनमो में। कोशिश है कि आइनमो तक कर पाऊँ, पर जहाँ तक आई थिंक कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आईओक्यूएम और आर्मो के लिए कर पाऊँगी। तो मैं पहले क्या करूँगी कि जितना कुछ मुझे ज्योमेट्री में पढ़ना है वो मैं सब पढ़ूँगी इस 1 महीने में, राइट। फिर मैं इस दिसंबर के बाद कोई और टॉपिक शुरू करूँगी, जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर थ्योरी हो गया। बाय द वे आई एम बेटर इन अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी बिकॉज मेरी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वीक है और मैं इसलिए अपनी ज्योमेट्री को सही करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने पहला टॉपिक जो चूज़ किया है वो है ज्योमेट्री है। बिकॉज मेरी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, पर हाँ मतलब कि एवरेज सवाल लग पाते हैं, पर जो वो आर्मो और आइनमो लेवल के होते हैं वो नहीं लग पाते। सो मैं आईओक्यूएम की पूरी जर्नी बताऊंगी मैंने कैसे क्या क्या किया है, और फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि मेरा क्वालिफाई होता है या नहीं होता, मेरे से क्वालिफाई हो पाता है या नहीं। मतलब मेरी जो ऑब्सेशन है मैथ को लेके वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। वो बात अलग है मेरे से एग्ज़ाम क्लियर ना हो, मतलब हाँ मतलब आई नो कि मैं मजाक वाली ऐसे नॉनसेंस वाली बात कर रही हूँ कि अगर किसी को ऑब्सेशन है तो उसको मैथ भी आनी चाहिए, और मैथ आ रही है तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। पर मतलब मेरे को ये नहीं वो रखता कि मेरा सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ऐसा ऐसा ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, मेरा आईओक्यूएम नहीं निकल रहा, तो मेरा प्रिपरेशन करने का जो मोटिव था वो ख़राब चला गया। ये सॉल्यूशन ही नहीं है भाई। अगर तुम आईओक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में तो पहला तो ये आना ही नहीं चाहिए कि तुम इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि तुम्हें जस्ट एग्जाम पास करना है। तुम्हें एग्जाम नहीं पास करना होता है, तुम्हें मैथ गेन करनी होती है, तुम्हें नॉलेज गेन करनी होती है। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो नहीं बोल पा रही हूँ ये चीज़ कि मैं कर ही लूँगी जस्ट, पर हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग आईएमओ या आईएमओ क्वालिफाई किए हैं ना, उनके अंदर ये ऑब्सेशन बहुत भयंकर रही होगी कि मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैथ सीखना है। मतलब ये तो मेरे साथ भी है कि मैं मैथ ऑब्सेस्ड हूँ, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं क्लियर कर ही लूँगी। मे बी कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर होंगे जो आईएमओ क्लियर करते हैं, आईएमओ क्लियर करते हैं। सो मेरा सोचना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर तुम आईओक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा तो यही मोटिव होना चाहिए कि तुम्हें मैथ की नॉलेज की गेन करनी। मतलब कि तुम्हें मैथ गेन नहीं करना तो तुमसे लगता है कि तुम्हें आईओएम तुम क्वालिफाई करने लायक हो भी, तुम्हें लगता है ये बात। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं मतलब थ्रू आईओएम चला जाऊंगा, थ्रू आईओएम निकाल लूंगी, थ्रू आईओएम यहाँ तक पहुँच जाऊंगा, ये सब वैसा वैसा, तो नहीं होने वाला भाई ये। मतलब कि तुम्हें ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा मैथ से, तुम्हें प्यार करना पड़ेगा मैथ से कि हाँ भाई वो मेरा, मतलब जैसे तुम फोन ही चलाते हो, ऐसे रील्स स्क्रॉल करते हो ना कि हाँ भाई इतना टाइम से इतना टाइम देना जरूरी है दिन में, वैसे ही तुम उस टाइम पे वो करने बैठोगे भाई। उस टाइम पे जब तुम ये मजे ले रहे होते हो ना जिंदगी के, तो जो आईएमओ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग होते हैं ना, वो उस वक्त सवाल लगा रहे होते हैं ये सोच के कि वो सवाल उनसे लग जाएगा तो उन्हें कितना मजा आ जाएगा। जैसे कि तुम ये सोचते हो कि रील देख लूंगा, एक रील देख लेता हूँ, अरे यार 2-3 रील और देख लेता हूँ 10 बजे से पढ़ूंगा, या 2-3 रील और देख लेती हूँ 10:30 से पढ़ूंगी, या 2-3 और रील फिर 11 बजे से। उनके अंदर ये नहीं होता है, उनके अंदर वही होता है कि वो रील की जगह पे वो सवाल लगाएंगे, फिर वो सवाल लग जाएगा तो वो ऐसा जैसे तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो ना, वैसे वो थोड़ा बहुत रील देखेंगे। और मेरे ख्याल से तो वो तो रील देखते ही नहीं होंगे, प्रभु है हम लोगों के, वो भगवान है भाई, गॉड। मेरे से भगवान के बढ़कर हैं जो आईएमओ निकाल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, या कोई भी बच्चा अगर आईएमओ नहीं निकाल पाता वो किसी काम का नहीं, एकदम बेकार हो गया। बट थिंक अगर तुम मैथ लवर हो तो तुम समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मतलब कि एक मैथ का एग्जाम क्लियर करना मतलब नहीं कि वो पूरी, मतलब सोचो इंडिया में से सिलेक्ट होना, 6 बच्चों में सेलेक्ट होना कितना यूनिक है एक टाइप ऑफ। अगर तुम मैथ लवर तो आई नो तुम समझ पा रहे होगे मेरी बातों को। और बायो वाले को तो मैं क्या ही बोलूँ, आई डोंट लाइक बायो, सॉरी। बात रही मेरी, तो मैं दिसंबर तक, पूरे दिसंबर में 30 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाली हूँ, ज्योमेट्री। और फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। मतलब मैं पहले बेसिक बेसिक कवर करूँगी, फिर मैं सवाल लगाऊंगी कुछ 2-3 आईओक्यूएम के पहले, इजी इजी। देखती हूँ वो लग पा रहा है कि नहीं, आई थिंक लग जाएगा।
फिर मैं आर्मी में पहुंचूंगी, फिर मैं आईएमओ में पहुंचूंगी। और इस पीरियड में 30 दिसंबर तक जितने सवाल मेरे पास रहेंगे, अच्छे अच्छे सवाल जो मुझे नहीं आए रहेंगे, वो मैं डिस्कस करना पसंद करूँगी। सो स्टे ट्यून, मैं जल्दी पोस्ट करूँगी अच्छे क्वेश्चन। और बाय द वे मेरे को उतना मज़ा नहीं आता, मतलब सवाल शेयर करने में मज़ा आता है पर वैसा समझाने में मज़ा नहीं आता। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे सवाल वो आ गया बाय द वे, मतलब आइनमो के सवाल टफ होते हैं, तो अगर मुझे आ गए करते करते तो मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगी उसका सॉल्यूशन। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे किया उस सॉल्यूशन को, कॉज जो आईएमओ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो भाई अलग ही लेवल का सॉल्व करते होंगे ना। आईएमओ प्रॉब्लम इतने इतने में सॉल्व होते हैं, इतने इतने में, और मेरे को तो 2-3 पन्ना लिखना पड़ जाएगा, पर फिर भी मैं शेयर करूँगी, देखती हूँ कि क्या नया मिलता है, मे बी मैं उसे बेटर कर लूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं जियोमेट्री कवर करने वाली हूँ 1 जनवरी से, सॉरी 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। फिर मैं कुछ सवाल लगाऊंगी, फिर मैं उसको शेयर करूँगी, राइट। तो आज जैसे कि जानते हो आप लोग कि 1 दिसंबर है आज, तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। और नेक्स्ट सितंबर में होता है एग्ज़ाम आईओक्यूएम का, तो मे बी प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं आईएमओ तक पहुंच पाऊँ। नो आई नो, मतलब तुम्हें पता है कि मैं बस, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना चलता है कि पहला मेरा ऑब्सेशन ये है कि मुझे मैथ सीखनी है बहुत ढेर सारी, मतलब आई लव मैथ्स यार, मेरी मेरी ऑब्सेशन पे शक मत किया करो। मतलब मैं बहुत 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 ज़्यादा डीपली एकदम मैथ में जाना चाहती हूँ, ये समझ लो मेरी बात ये है। मतलब समटाइम्स आई फील लाइक कि वादा हुआ तो हमको आज वादा हुआ। टाइप ऑफ लव नहीं है ये, ठीक है। पर मतलब मैं जो बता रही थी मैं वो बताती हूँ कि समटाइम्स आई फील लाइक कि मतलब मेरी मैथ मतलब मेरे को मैथ है ना है, पर मेरी ऑब्सेशन इतनी भयंकर है ना कि मैं, मतलब जैसे कहते नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा एज अ कपल में, तो मतलब मेरे अंदर वो है यार, मतलब मैं जान तो नहीं दूंगी, ऑब्वियसली जान नहीं दूंगी, पर मतलब है मेरे अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ मैथ से। तो मेरे सिर्फ 2 ऑब्सेशन है। पहला ये है कि मेरे को मैथ बहुत ज़्यादा डीपली जानी है, और अगर ऑब्वियसली मैं डीपली जाऊंगी तो आई वो तो क्लियर होना ही है, अगर मैं कर पाई सो, मतलब मे भी मैं बहुत बहुत बेटर नहीं हूँ सॉल्वर, मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ मैं। तो एक तो ये है, और दूसरा मेरे अंदर ये है कि पूरे इंडिया में सोचो इतनी ढेर सारी गर्ल्स हैं, आई नो गर्ल्स बहुत प्रॉब्लम झेलती हैं, पर इवन मैंने भी कम नहीं झेली है, मैं झेल रही हूँ, मैं झेलूंगी। मतलब कि एज अ गर्ल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम शेयर नहीं कर सकती हो, पर हाँ तुम्हें उसको देख के लगेगा कि हाँ भाई, मतलब बाकियों से तो मेरी बेकार, मेरी लाइफ झंड है टाइप ऑफ। पर ऐसा नहीं है, तुम अगर करना चाहो तो कर सकती हो। मैं कर रही हूँ, देखो क्या होता है मेरा, मेरे को मतलब बहुत कम रेयर चांस है कि मेरा हो पाएगा, पर होप मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आई लव मैथ, सो मेरे को देना ही देना है। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा मेरे अंदर ये है कि गर्ल्स की कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, क्यों भी ना हो, पर यार आज मतलब मेरे को, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मैंने चैट जीपीटी से, क्रोम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह छान मारा, भाई इंडिया से कोई गर्ल आज तक हुई ही नहीं सिक्स स्टूडेंट में सेलेक्ट। ये कैसी पागलपंती है, मतलब इतने साल से हो रहा है यूं, कम से कम एक गर्ल्स तो जानी चाहिए थी ना उन 6 स्टूडेंट में से। सारे के सारे लड़के भरे रहते हैं हर साल, एक भी लड़की नहीं है, सोचो एक भी लड़की नहीं है। होप मैं हो जाऊं, बस आई नो कि मतलब बस मतलब मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इंडिया को एट द लेवल ऑफ, समझ रहा हूँ। मतलब मेरा मोटिव ये भी रहा है बचपन से कि मैं बहुत कुछ झेली हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गर्ल्स को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए शायद, और थोड़ा सा मतलब, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, मैं करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और हाँ प्लीज़, अगर कोई गर्ल्स देख रही है ना ये मेरी वीडियो, तो प्लीज़ वो भी प्रिपरेशन चालू कर दे आईओ की, बिकॉज बहुत रेयरली कोई गर्ल्स मैथ के लिए मिलती है। पहली बात तो अगर तुम्हें मैथ पसंद है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ उसको कैसे भी करके उसको जस्ट क्वालिफाई करो, बिकॉज आई नो कि बहुत सारी गर्ल्स आईएमओ तक जाती हैं, पर वो आईएमओ तक नहीं जा पाती है। उन 6 स्टूडेंट की बात ही अलग होती है जो सेलेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ तुम कोशिश करो कि तुम भी उसको कर पाओ, राइट। चलो फिर मैं 30 दिसंबर को मिलती हूँ, बीच में वीडियोस डालती रहूँगी ऐसे वैसे, पर मेनली मैं 30 दिसंबर को मिलूंगी और मैं शेयर करूँगी मैंने क्या क्या पढ़ा जस्ट,
और मैंने कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और क्या क्या मुझसे हो पाया इस 1 महीने में, कितनी ज्योमेट्री टफ है कितनी नहीं है, मैं ये सब कुछ मैं टोटली बताऊंगी कि 1 महीना तुम ज्योमेट्री को अगर दोगे तो तुम कितना पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लेना, ताकि मैं 30 दिसंबर को आऊँ तो तुम्हें पता चल सके मैंने क्या क्या पढ़ा। और अगर IUQM लवर तो प्लीज़ कमेंट करना IUQM लवर। ओके बाय, मिलते हैं 30 दिसंबर को।